हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो कल का वीडियो देखा आपने, किसको किसको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया है। देखिए, हम एक बार उसको दोबारा रिपीट कर दें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, दोबारा एक बार बता दे रहे हैं। आप उसको दोबारा देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए जिससे आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। तो रोहित जो नियम पढ़ाया था दोनों, वो दोनों नियम बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम। बेटा जिसको आ गया है वो भी अच्छे से देखता रहे क्योंकि नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो मैंने बताया था दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बेटा? दो नियम होते हैं। ध्यान से देखिए, प्रकाश आई, इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये टकरा के वापस गई, क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। ठीक है, इसमें मैंने क्या डाला था? अभिलंब। क्या डाला था? अभिलंब। ठीक है बच्चों, यह अभिलंब। ये कैसी सतह थी? पालिशदार अपारदर्शी सतह। ठीक है, कैसी सतह थी? पालिशदार अपारदर्शी सतह। ठीक है, सतह चिकनी या पालिशदार अपारदर्शी सतह। ठीक है बेटा, चिकनी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देखेंगे कौन सी किरण थी। इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बेटा? आपतित किरण। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब जो होता है बेटा, इसके जो ये परावर्तक ये तल है, इसके एकदम क्या होता है? लंबवत होता है। ठीक है, ये भी आप लोग जानते रहेंगे। और यहाँ पे कोण आई था, यहाँ पे कोण आर था। इस कोण को क्या कहते हैं? इस कोण क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और उसको क्या कहते थे? परावर्तन कोण। क्या कहते थे? परावर्तन कोण। ठीक है, तो देखिए नियम, देखिए बच्चों एक बार फिर से देखिए नियम। नियम एक बार आप लोग फिर से देख लेंगे। तो प्रथम नियम क्या था बेटा? इसलिए बता दे रहे हैं जिससे आप लोग अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, बताने मेरा यही नियम तात्पर्य है। क्या कहेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे? ध्यान देखिए आप लोग। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
जो बच्चे कल का वीडियो नहीं देख पाए वो आज का वीडियो देख लेंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है, समझ लेंगे आज की वीडियो में। मैंने नियम क्या बताया है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है बेटा? दूसरा नियम क्या है? द्वितीय नियम क्या है बेटा? द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या है? ध्यान देखिए बच्चों, ये क्या, कौन सा कोण है? आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। तो हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई सदैव, सदैव मतलब हमेशा, ठीक है बेटा? हमेशा ऐसा होगा, हमेशा हमेशा आपतन कोण आई, जो आपतन कोण आई है वो हमेशा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर, ठीक है बच्चों, के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ये दो नियम है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। देखो ध्यान से बेटा, तीनों एक तल में ना, ये वाला किरण है, ये अभिलंब है, और क्या है? आपतित किरण है। तीनों कहाँ पर है? एक ही तल में है ना, तो वही कहा गया है, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है? आपतन कोण आई, आपतन कोण आई हमेशा या सदैव, यहाँ आप हमेशा लिख के सदैव लिख लो, ठीक है बेटा? कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, सदैव, हमेशा, सदैव, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं हमेशा नहीं लिख सकते, हमेशा सदैव कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर की क्या होता है? के बराबर होगा, ठीक है? यदि आई का मान यहां पर बच्चे 30 होगा तो इसका भी मान 30 होगा। यदि इसका मान 90 होगा तो इसका मान कितना होगा? 90 होगा। यदि इसका मान 0 होगा तो इसका भी मान 0 होगा, ठीक है बच्चों? 0 कब होगा ये भी ध्यान से देखो बेटा, 0 भी होगा। सर कहेंगे यहाँ कुछ ना कुछ एंगल तो बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ एंगल तो बन ही जाएगा। 0 कब होगा? 0 का भी मतलब है ना बेटा, आप कहेंगे अगर आई 0 होगा तो आर कैसा होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? आप लोग थोड़ा देख लीजिए इधर फिगर से बेटा, इधर देखो ध्यान से। ये मान लो क्या है? अभिलंब है। यदि प्रकाश की किरण बेटा, यदि प्रकाश की किरण अभिलंब पे गिरे, मान लो प्रकाश किरण है, ये अभिलंब पे गिरे, ये प्रकाश किरण, देखो ध्यान से बेटा, ये क्या है? प्रकाश किरण है, अभिलंब पे गिरेगा तो इसके बीच में कोण कितना बनेगा? एकदम सीधा सीधा, क्योंकि अभिलंब तो ये खुद भी था, किरण भी इसी के ऊपर गिर रही बच्चे, तो बताओ दोनों कोण कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। कितना बन रहा है? 0। यानी जब कोई कोई रेखा होगा उसके ऊपर ही दूसरी भी रेखा होगी तो उन दो रेखाओं के बीच में कितना कोण बनेगा बेटा? 0 बनेगा। तो यहाँ पे अभिलंब था और इसी पे क्या आ गया? प्रकाश भी आ गया, इसी पे प्रकाश भी आ रहा है इसी पर से, तो इसके क्योंकि ये जो कोण बन रहा है बेटा, ध्यान देखो, ये कोण बन रहा है, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बन रहा है ना, इसके बीच में बन रहा है, यहाँ पर इसके बीच में बन रहा है, अभिलंब को ही लिया जा रहा है ना कोण बनाने के लिए, तो यहाँ पर अभिलंब और जो किरण आई उस पर क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा? 0, क्योंकि एकदम क्या है? ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है बेटा, एकदम सेम टू सेम। तो प्रकाश इसी तरीके से आएगा, परावर्तन कोण कहाँ होगा? परावर्तन भी ऐसे होगा, जब यहाँ टकराएगा बेटा सीधा सीधा, शीशा मैंने कल बता रखा था, यदि शीशे को सीधा करके ऐसे करेंगे तो प्रकाश टकराएगा और सीधा भी क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा, ठीक है बेटा? तो कब होगा? जब अभिलंब पे गिरेगा। कब गिरेगा? अभिलंब पे गिरेगा, ठीक है? तो समझ में आया? 0 कब होगा? जब प्रकाश किरण क्या गिरेगा? अभिलंब पे गिरेगा। आई का मान कब 0 होगा बच्चों? ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर आर का मान 0 है तो आई किस एंगल से
परावर्तक पृष्ठ पे गिरेगा तो कितने से गिरेगा, शून्य पे गिरेगा। तभी ये अगर इस पे गिरा, शून्य से गिरेगा तभी शून्य से वापस जाएगा। अगर ये 1 डिग्री भी गिर गया बेटा, 1 डिग्री भी गिर गया तो यहाँ से 1 डिग्री करके बना देगा यहाँ से। समझ आया बच्चों? ठीक है, तो ये हमारा नियम हमने कल बता रखा था, हमने आज इसलिए समझाया। कुछ बच्चे नए आए हैं अभी, उनके लिए है, और अच्छे से पढ़ते जाएं। ठीक बच्चों, सिर्फ पढ़ाने से मतलब है और ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ करना भी नहीं ज़्यादा। अभी पढ़ते वक्त बेटा मोबाइल को हॉरिजेंटल मोड में कर दिया करो, ऐसा होता है फिर मोबाइल ऐसे हो जाता है ना, वैसे करके आप लोग पढ़िया करिए। ऐसा सीधा करके नहीं, चैट भी नहीं करना है पढ़ते वक्त, चैट नहीं करना है, ना ही कमेंट करना है। हम कमेंट भी रोक रहे हैं अभी कि आप पढ़ते वक्त कमेंट ना करें, पढ़ने के बाद जैसा भी रहे कमेंट उस तक रिप्लाई करें। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, नियम सबको समझ में आ गया है बच्चों? आप लोग अच्छे बच्चे हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे समतल दर्पण क्या होता है। क्या होता है बेटा? समतल, समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है बेटा? बच्चों बचाओ, बताओ बच्चों, समतल दर्पण क्या होता है? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है? जो जो चेहरा देखने वाला मिरर होता है वो कैसा होता है बेटा? प्लेन होता है ना? होता है कि नहीं होता है प्लेन मिरर? बताइए आप लोग, प्लेन मिरर होता है कि नहीं होता है? तो समतल दर्पण क्या होता है बच्चों? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, वो कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, और वस्तु से जितनी दूरी पर, मान लो प्रतिबिंब क्या है बच्चों? प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, प्रतिबिंब मान लो यहाँ पर है। वस्तु अगर यहाँ पे खड़ा है इतनी दूर पर, मान लो ये खड़ा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो आभासी बनेगा, इसके पीछे बनेगा बच्चों, क्या बनेगा? पीछे बनेगा, लेकिन वो भी 10 सेंटीमीटर दूर दिखाई देगा। आप लोग सैलून अगर जाते होंगे बाल कटाने बेटा, तो क्या होता होगा, जैसे आप चेयर लगा के बैठते हैं तो लगता है कि अपने मिरर से चेयर लगा के कोई आगे बैठा है उतनी दूरी। अगर आप पीछे बैठ जाएंगे तो लगता है हाँ वो आगे कुर्सी वाला बैठा था, हम पीछे बैठे थे, हम उसके पीछे दिख रहे हैं। यानी जितनी दूरी पर आप बैठे रहेंगे बच्चों, अंदर भी उतनी दूरी पर दिखता है, लेकिन कैसा दिखता है? आभासी, क्योंकि हमें रियल में थोड़ी नहीं, वो पीछे बन रहा है ना, तो आभास हो रहा है पीछे है। ठीक है, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा बच्चों? सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और दर्पण के क्या बनेगा? ठीक लंबवत। ठीक लंबवत मतलब सीधा सीधा ना बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से, सीधा ही बनेगा लेकिन आभासी रहेगा, इसलिए पॉइंटेड लगाया हूं। ठीक बच्चों, सीधा का बनेगा? आभासी बनेगा, आभासी सीधा। जैसे मान लीजिए हम लोग खड़े हैं, शीशे के सामने खड़े हैं, जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा सिर ऊपर ही रहता है, ऐसा थोड़ी नीचे चला जाता है, तो सीधा हो गया। ठीक है, आभासी क्यों कह रहा हूं बेटा? क्योंकि वो रियल थोड़ी, रियल तो आप ही हो ना, उसमें सिर्फ दिखा रहा है कि आप हैं। ठीक है, आभासी हो गया। ठीक क्या होगा बेटा? दर्पण के ठीक पीछे बनेगा, तभी तो दर्पण ठीक पीछे बनेगा। और कितनी दूरी बनेगा? जितना दूर आप खड़े रहेंगे, मान ली दर्पण आपका यहाँ पे बताया ना 10 सेंटीमीटर का दूर खड़े हैं बच्चों दर्पण से, तो आपको शीशे में लगेगा कि दर्पण से वो 10 सेंटीमीटर पीछे खड़ा है। ठीक है बच्चों, तो समतल दर्पण होता क्या है आप लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा दर्पण, ऐसा, ऐसा दर्पण जिसमें, जिसमें वस्तु, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों? प्रतिबिंब आभासी, आभासी, कामा सीधा। आभासी बनेगा बेटा ना? सीधा, तथा, तथा दर्पण के, दर्पण के ठीक लंबवत, ठीक
लंबवत, लंबवत, ठीक लंबवत पीछे। कैसा बने बेटा बनेगा? ठीक लंबवत, लंबवत ठीक पीछे, ठीक लंबवत उसके कहाँ बनेगा? पीछे, उतनी ही दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी बनेगा बेटा? उतनी ही दूरी पर ठीक लंबवत पीछे, ठीक लंबवत पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। अच्छा ले लेंगे, ठीक है बेटा, बनता है तो उसे, तो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण, समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया सबको? तो समतल दर्पण क्या होता है समझ में आ गया ना? मैंने जैसे बताया कि अगर दर्पण रहेगा बच्चों, दर्पण आप किसी ऐसे बना, सैलून जैसा बना दे रहा हूँ बेटा, फिर से समझ लो, एक बार देख लो, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक बच्चों। तो जब दर्पण सामने खड़ा होगा बेटा, देखो ध्यान से, ये क्या बनेगा? क्या बताया मैंने? प्रतिबिंब कैसा कैसा बनेगा बच्चों? आभासी, आभासी बनेगा क्योंकि इसके पीछे बनेगा बेटा। ये मान लो 10 सेंटीमीटर दूर पर है या 10 मीटर दूर पर है, तो ये 10 मीटर दूर बनेगा। ठीक बच्चों, इसका एकदम हूबहू शक्ल जैसा। फिर कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा। आभासी मतलब आप आभास कर सकते हैं कि पीछे ऐसा बना है। सीधा बनेगा, चेहरा ऊपर है, चेहरा ऊपर रहेगा। दर्पण के ठीक लंबवत पीछे, यानी जिसे आप यहाँ खड़े हैं तो उसी ठीक लंबवत पीछे ही बनेगा। और कितना बनेगा? उतनी ही दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी बेटा? उतनी ही दूरी पर। देखो बताया ना कि उतनी ही दूरी बनेगा, तो उसी का कहेंगे समतल दर्पण कहेंगे। समझ आएगा सबको? इसमें कुछ बेटा इसके गुण होते हैं, उसको लिख लेंगे, थोड़ा सा पॉइंट करके लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा बेटा? वस्तु के बराबर होगा ना? ठीक है, वस्तु के आकार, वस्तु के, वस्तु के आकार के बराबर होगा। कैसा होगा बेटा? बराबर होगा। ध्यान देखो, कोई वस्तु के सामने जाए, मतलब दर्पण के सामने जाएगा बच्चों, कहाँ जाएगा? दर्पण के सामने जाएगा, समतल दर्पण के सामने। तो यदि आदमी मोटा है तो मोटा दिखेगा, यदि क्या है वो मोटा है तो वह कैसा दिखेगा? मोटा दिखेगा। पतला है तो पतला दिखेगा। यानी जैसे आकार रहेगा बच्चों उसका, उसी तरीके से दिखेगा ना बच्चों। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु के आकार के बराबर होगा। चेहरा बड़ा रहेगा तो चेहरा बड़ा बड़ा आएगा, चेहरा छोटा रहेगा तो चेहरा छोटा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको सबको? यानी प्रतिबिंब जो समतल दर्पण होता है बेटा, वो क्या होता है? प्रतिबिंब जो जैसे मान लीजिए वस्तु, मान लीजिए उसमें कोहड़ा बना है, कद्दू, सॉरी बेटा, कद्दू बना है, तो मिरर में कद्दू ही तो दिखेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कुछ लौकी दिखने लगेगा। ठीक है, यानी जैसे आकार रहेगा उसी आकार का ही दिखेगा। समतल दर्पण की बात हो रही बेटा। ठीक, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो आगे देखेंगे आप लोग थोड़ा सा।
तो सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? देख लीजिए, इसलिए मैं फिगर से बताते हुए चल रहा हूँ, समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, इधर देखिए, आप लोग सीधा मोबाइल देखा करिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं बच्चों, कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। कमेंट मैंने मना किया है, लेकिन आप लोग लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना? ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग बेटा। तो समतल दर्पण समझ में आ गया सबको कि समतल दर्पण होता क्या है? हम्म, ठीक है। इसमें देखिए, दूसरा पॉइंट है। तो समतल दर्पण की जो दूरी होगी कितनी होगी बेटा? अनंत होगी कि नहीं होगी? अनंत होगी कि नहीं होगी, इतना बताइए आप लोग लिख लेंगे। एक एक पॉइंट और है, समतल दर्पण की समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या बेटा? फोकस दूरी क्या होती है बेटा? अनंत होती है। फोकस दूरी अनंत होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं समझ में आया फोकस दूरी? फोकस दूरी आपको बेटा बताया जाएगा फोकस दूरी होता क्या है। ठीक है, तो फोकस दूरी आप लोगों को बताई जाएगी कि फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। इसमें क्यों बता रहा हूँ बेटा अनंत होती है? आप लोग देखिए, अगर दो समान मिरर, समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण बेटा आमने सामने रख दिए जाएं, दो समतल दर्पण यदि आमने सामने रख दिए जाएं, तो उसमें उसके बीच का बना प्रतिबिंब कितना प्रतिबिंब बनेगा? कितने प्रतिबिंब बनेगा बेटा? अनंत बनेगा। कितना बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। यानी दो समतल दर्पण के मध्य के वस्तु का कितना बनेगा बेटा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कितना बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। इसको हम पढ़ाएंगे कल बेटा, इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे तो क्या होता है, कैसे होता है। तो आप लोग बच्चों हमारा वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए। जो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग अगले दोस्तों को पहुंचाएंगे तो हमारा वीडियो क्या होगा, जाएगा दूसरों के पास, तो बच्चों को समझ में भी आएगा। ठीक है बेटा, सब भी समझते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों के पास नीड होती है, पैसा नहीं होता वो सब खरीदने के लिए, ऐप्स खरीदने के लिए कि आप इसका कोर्स ले लीजिए। कोर्स के लिए सबके पास पैसा है नहीं बेटा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ाते जाएंगे आप लोगों को। जो ना समझ में आए बेटा, कमेंट अगर आप कर देंगे तो उस चीज को मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हर हर किसी को सब कुछ नहीं आ जाता बेटा एक ही बार में। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे। किसी को कुछ भी याद नहीं रहता बेटा, जब वो रेगुलर पढ़ता रहता है उसको याद होने लगता है, जब वो छोड़ देता है तो वो छूट जाता है। समझ में आया सबको? तो इसी के साथ आज की क्लास इतना ही लूंगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़िए और सर का सपोर्ट करिए। ये तो मैं बार बार कहता हूँ, सपोर्ट करना भी चाहिए सर का। आप लोगों को सर मेहनत भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मेहनत करके कंटेंट अच्छे से निकालते हैं बेटा। कहीं से रिकॉर्डेड वीडियो तो उठा उठा के पढ़ पढ़ के नहीं डाल रहे हैं। ये एकदम बेटा मॉडर्न रखा गया है सब। जो अभी का पैटर्न है या कोर्स दिया गया, सिलेबस जितना है 10th में वही पढ़ाया जा रहा है। जो पढ़ा रहे हैं बेटा इससे बाहर नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता कि यही आ जाएगा, यही आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो आज क्लास इतना ही बच्चों। बाय बाय।